भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम शरचापदर। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपा से हमने रामचरितमानस आधारित मानस जी के अंतर्गत बालकांड मंगलाचरण के माध्यम से मानस चिंतन का प्रसंग जो प्रारंभ किया है, उसी देव भाषा में दिव्य मधुर श्लोक संस्कृत देववाणी है। उस प्रसंग को थोड़ा स्मरण करके उसमें आगे बढ़े। चले मेरे भाई बहन। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। माँ सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी का स्मरण, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, शुभ गुण सदन, मंगलकारी, अमंगल हरने में समर्थ भगवान के दिव्य नाम की महिमा के कारण प्रथम पूजनीय बने, ऐसे श्री गणेश जी का स्मरण करके आगे बढ़े। गौरी पुत्र गणेश जी का वंदन करके माँ गौरी जी की वंदना श्रद्धा स्वरूप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते।
जीव मात्र का सर्व प्रकार से कल्याण करने वाले ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में वंदन करके हम आगे बढ़े। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मेरे भाई बहन, सीताराम जी के गुणगान रूपी सघन वन में नित्य विहार करने वाले कवीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी, मानस जी अंतर्गत वाल्मीकि जी के जीवन का दिव्य चरित्र संत अनंत समान है। जैसे परमात्मा के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता, तो कवीश्वर वाल्मीकि जी जो ब्रह्म समान, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, तो उनके गुणों का भी अल्प बुद्धि हम साधारण जीव कैसे पार पा सकते हैं। फिर भी मानस जी के आधारित वाल्मीकि जी का चरित्र, जब परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी लीला करते हुए त्रेता युग में वन गमन के समय वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे और वाल्मीकि जी के अनंत अपने पर उपकार 14 स्थान बताए प्रभु को रहने के लिए। वो दिव्य प्रसंग हम शक्तिमती अनुसार देख चुके हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, जो कोकिल का रूप मतलब प्रभु के जो गुणगान गाता है, राम रक्षा स्तोत्र में उनको कोकिल का, और वही वाणी सुंदर है, वही कंठ सुंदर है, वही कोकिल कंठी है जो परमात्मा के गुणगान गाए। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, बिना वाणी के तो कितनी सुंदर कंठ हो, यदि भगवत गुणानुवाद न गाया जाए तो कंठ की भी शोभा नहीं रहती। तो कवीश्वर वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर, और फिर कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी, सदा सर्वदा है ही चारों युग प्रताप तुम्हारा। चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी महाराज जी चारों युग में हैं, हर क्षण है, सबके साथ है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। हनुमान जी महाराज जी सबको सुलभ है पवन पुत्र के रूप में, सभी देश में, सभी जगह। कौन सी जगह जो पवन के बिना खाली रहे, और श्री हनुमान जी महाराज जी पवन पुत्र, वायु पुत्र। तो उनकी महिमा कौन गुणगान गा सकता है। नारद शारद सहस अहिसा, कोई नहीं पार। नारद जी, सरस्वती जी, शेष जी, कोई न पार पा सके। तो समय की मर्यादा, बुद्धि की मर्यादा, साधारण जीव है, बालक रूप में तोतली वाणी में जितना बन पाया सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। श्री हनुमत चरित्र मानस जी अंतर्गत मानस जी और श्री हनुमान चालीसा का आधार लेकर हमने शब्दार्थ, थोड़ा बहुत भावार्थ, यथाशक्ति चिंतन मनन किया। अब आगे आद्य शक्ति जगत जननी माँ जानकी जी की अलौकिक अद्भुत दिव्य चरित्र, मेरे भाई बहन, जगत जननी, उनका भी कौन चरित्र, उनकी लीला, उनकी महिमा, उनके गुण, उनके शील, उनके रूप कौन पार पा सकता है। कभी बालक अपनी माँ की महिमा गा सकता है क्या। फिर भी बालक तोतली वाणी में अपनी माँ की थोड़ी बहुत तो गुणगान करेगा। मेरी माँ बहुत अच्छी, मेरी माँ बड़ी प्यारी है, मेरी माँ बड़ी वात्सल्य प्रधान है, ऐसे जितना भी आएगा बालक गाएगा। तो चले मेरे भाई बहन, बालक अवस्था से, बाल्य बुद्धि से, बालक भाव से हम आद्य शक्ति जगत जननी माँ जानकी जी की वंदना करके उनके दिव्य चरित्र के मानस जी आधारित थोड़ा चिंतन मनन करें सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाव। हे माँ, आपकी कृपा से हमारा मन बुद्धि निर्मल हो, और निर्मल मन बुद्धि से शक्तिमती अनुसार आपके गुणगान गाने को ये बालक
प्रयास कर रहे हैं। स्वीकार करिए माँ। जगत जननी माँ, माँ है मेरे भाई बहन। माँ कहते ही का मुंह अपना भर जाता। प्रभु की तो वो शक्ति है, वो अलग है ही नहीं। अतिशय प्रिय करुणा निदान की वो तो है ही, उसमें कोई दो मत ही नहीं है। लेकिन माँ के दिव्य आदर्श में चरित्र को चिंतन मनन करते आज के युग में वो त्रेता की कथा और आद्य शक्ति का दिव्य चरित्र उनकी बराबरी तो लेश मात्र भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके दिव्य चरित्र के दर्शन करके हमारी नज़र समक्ष रख के हमारे आज के चरित्र को, आज के जीवन को सुंदर सुखदायी बनाने के लिए थोड़ा उनके दर्शन करें, चिंतन मनन करें मेरे भाई बहन। हम जानते हैं मेरे भाई बहन, बार बार देख चुके कि माँ जानकी जी बहुत छोटी उम्र में गौरी पूजा हेतु गई, अकेली नहीं है, माँ की आज्ञा लेकर गई है। रोज जाती है बाग में, लेकिन हेतु क्या है? गौरी पूजा। घूमने जाओ, हीरो फिरो ना नहीं है, बाग बगीचे बहुत है, प्रकृति के दर्शन करो, प्रकृति का लाभ लो, लेकिन उसके पीछे हेतु मलिन नहीं होना चाहिए। माँ जानकी जी पधारती है पुष्प वाटिका में, हेतु गौरी पूजा और फिर फल मिला राम दर्शन। आज हम हेतु गलत लेके जाएंगे तो काम दर्शन, केवल वासना और भोग के हिसाब से नहीं, और अपने हितैषी माता पिता के आदेश लेकर हमेशा माँ सुनैना देवी की आज्ञा लेकर जाती। ते ही अवसर से तात आई, किसने भेजा उनको? गिरिजा पूजन जननी पठाई। माँ ने भेजा कि जाओ बेटा गौरी पूजा करके आओ। आज की माताओं को भी चाहिए कि बचपन से बालिका छोटी है तब से उसको गौरी जी की पूजा कराने को सिखा दें, उनको आदेश दें, उनके द्वारा उनके पास कराएं, उनके हाथों से। बच्चा छोटी उम्र में तुरंत ही एक एक चीज़ को पकड़ लेता है। तो अपनी संस्कृति में ये गौरी पूजा का परंपरा तो है ही है। अपनी संस्कृति में बालिका 5 साल की हो जाए, एक और से ये ट्रेनिंग है, इस तरह से बच्ची को तैयार किया जाता है। तो 5 साल की बालिका हो जाए तो धीरे धीरे उसको तपस्या करना सिखाते हैं। गुजरात की ओर उसको अब तो गौरी पूजा वगैरह हमारे चित्रकूट आश्रम में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत अच्छी तरह से, इसी तरह भोपाल के पास जो अनंतपुर गांव है वहाँ भी सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य स्थान में वहाँ के आयोजक, वहाँ के व्यवस्थापक जो बहुत सुंदर भाव से, प्रेम से ये सब कराते हैं बच्चियों के पास, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ बालिकाएं आती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती संख्या। अच्छी ये अच्छी है, निशानी अच्छी है, करना चाहिए। अपनी संस्कृति की ओर दिन प्रतिदिन धीरे 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 जागृति आती जा रही है। पूरे देश में आराधना है ही, शक्ति पूजन है ही, शक्ति की महिमा है ही, लेकिन बालिकाओं को ऐसे तैयार करें। तो गुजरात की भाषा में उस उत्सव को, उस प्रसंग को मोड़ाकत कहते हैं, यानी फीका भोजन करना। तो पहले बच्ची को जेठ के महीने में 4 रविवार को एक बार भोजन करने का ये ट्रेनिंग है। ये भी तपस्या त्याग के लिए उसको तैयार किया जाता धीरे धीरे, छोटी है ना, तो एक बार भोजन करो। और उसमें भी 2 रविवार को नमक वाला भोजन और 2 रविवार को बिना नमक का। बेटा बड़े होकर सब दिन होता न एक समान, कभी एक बार का भोजन मिले तो भी तू हंसते मुँह राजी राजी भगवत प्रसाद मान के प्रसन्नता से जीवन बिताना। और कभी घर में भोजन तो एक बार का हो पर नमक ना हो तो उसके बिना फीका भी चला लेना। ये ट्रेनिंग है, सब बचपन से आदत डालते। तो जेठ का महीना
जो अपनी संस्कृति इंग्लिश महीने के हिसाब से नहीं, जो अपनी संवत्सर महीने चलते उसमें जेठ के महीने 2 रविवार फीका भोजन, 2 रविवार और नमक वाला पर एक बार। हम बहुत छोटे थे तो छोटी बालक आए, कभी भूखी न रह सके और शाम को उसको कुछ चाहिए तो उसको ऐसे बिछाने में सीधे लेटा के रखते थे 2-4 घंटे। बोले 2-4 घंटे सीधे लेटे रहो, वहाँ से उठना नहीं। तो फिर बोले बाद में थोड़ा बहुत नाश्ता करना हो तो कर लेना। वो जैसे सहन कर पाए, लेकिन धीरे 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 कोई भी कार्य शुरू के एकदम जोर से नहीं। हम भगवत नाम स्मरण करें, सेवा पूजा करें तो भी हमारी शक्ति के अनुकूल थोड़े से चालू करना चाहिए। तो ऐसे तैयार। और फिर आषाढ़ के महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन एक बार भोजन कराते थे। अब 5 दिन, और वो 5 दिन बिना नमक का भोजन होता है। तो आदत नहीं, छोटी बालिका है तो तब भी उसको ऐसे बिछाना बिछाकर सीधी लेटाए रखते थे। 12 बजे उसको आम की सीज़न हो, आम रस, रोटी, पूड़ी ऐसे बिना नमक की चीज़ खिलाते। और फिर शाम को ऐसे बिना नमक वाली चीज़ उसको कुछ खीर वगैरह फिर खाना हो तो दे देते थे, लेकिन उसको कम खाना, फीका वगैरह ऐसे 5 दिन तक भूखा रखते थे। अब 5 साल की बालिका तो 5 दिन के लिए उसके लिए तो कठिन है, तो थोड़ी कमजोरी आएगी, करेगी, लेकिन उसको लाड लड़ाते हैं, प्यार करते हैं, किसी भी तरह उसके दिन निकल आते हैं, जैसे उसको सहन हो। घर वाले भी उसको सहारा देते हैं। और बाद में पूर्णिमा के दिन रात को जागना सिखाते हैं, जिसको रात को जागरण कहते हैं। माँ जानकी जी, सीताराम जी चारों भैया के समेत राम जी ब्याह करके लौटे, तब भी अयोध्या में क्या कर घर घर कर ही जागरण नारी, रात को जागते हैं। तो ये सब उत्सव प्रसंग के बहाने उसको तैयार किया जाता है कि बेटी बड़ी हो जाएगी, ससुराल जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तेरे सास ससुर बड़े बूढ़े, घर में कोई कभी बीमारी, कोई कारण, मंगल उत्सव, कभी कोई ऐसी परिस्थिति, तेरे बच्चे होंगे, जब तेरे बालक को कोई उसको बीमारी, उसको संभालना करना, रात को तुम्हें जागना पड़े तो तुम जाग सको, इसलिए ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी। धार्मिक माध्यम से, धर्म के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जाता। उसकी मानसिकता किस तरह की होनी चाहिए, त्यागमय जीवन, तपस्यामय जीवन। तो ये अपनी परंपरा बहुत ही, ये संस्कृति भूलना नहीं चाहिए। दिन प्रतिदिन अभी भी छोटे गाँव में तो है, बड़े शहरों में जैसे पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ कोई कहते हैं अब इसको हम ये सब फालतू बातें ढकोसला है, हम इसको नहीं मानते हैं, हमसे उपवास नहीं होता है। ऐसा नहीं हो। एकादशी का व्रत कराते हैं, पूर्णिमा का कराते हैं, अमावस का कराते हैं, तो किसी न किसी बहाने त्याग और तपस्या का आदेश है। माँ जानकी जी कितना त्याग करती, कितनी तपस्या करती है, कितना लाड प्यार में बड़ी हुई है। लेकिन सुनैना देवी ने बचपन से उनको गौरी पूजा कराई, तो केवल पूजा थोड़ी, उसके साथ नियम व्रत भी तो कराती होगी ना। तो ब्याह करके गई और 14 साल का वनवास, भोजन नहीं, वहाँ कंदमूल फल जो मिले और उसमें कभी नमक नहीं भी हो, तो बिना नमक का कंदमूल फल जो मिला, वो 14 साल तक कभी माँ ने प्रभु से शिकायत नहीं की। जो भी मिला उसमें आनंदित रही, प्रसन्न रही। क्यों? कि बचपन से उनकी तैयारी हुई थी। और शादी के बाद अपने यहाँ संस्कृति में ब्याह के बाद भी आर्य नारी को जिसको गौरी पूजा तो है ही है, फिर नाम बदला, उसको जया पार्वती का व्रत कहते हैं। वो भी गौरी के ही नाम है, सब गौरी की साधना है। उसमें भी एक अन्न खा के, कभी गेहूँ पे रहो, गेहूँ तो फिर 5 दिन तक गेहूँ की चीज़ खाने की, वो भी फीका भोजन, और उसमें भी 5 दिन पूरे होने के, वो भी आषाढ़ में ही करते, थोड़े तिथि कुछ आगे पीछे, और सभी प्रदेश की थोड़ी शायद अलग अलग पद्धति होती होंगी।
और फिर भोजन कराते हैं कुमारिकाओं को, ब्राह्मणों को खिला के खाना, सबको पहले संतोष कराना। ये सब अपना पहले दो और फिर खाओ, अपने ही पेट मत, केवल तनु पोषक मत बनो। वरना अंगद जी ने तो कहा ये 14 प्रकार की व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है, उसमें तनु पोषक का नाम आया है। तो मेरे भाई बहन केवल तनु पोषक हम ना बने। कौल, कामवश, कृपण, विमूढ़ा, अति दरिद्री, अयशी, अति बूढ़ा, सदा रोगवश, संतत क्रोधी, देव विप्र, गुरु संत विरोधी, तनुपोषक, निंदक, अघखानी, जीवत शब सम 14 प्राणी। तो उसमें हमारा नंबर ना आना चाहिए ना, किसी को खिला के खाओ। अपनी परंपरा ये, कोई भी साधन व्रत करते हैं तो पहले बालिकाओं को या ब्राह्मणों को ऐसे जिमाओ। तो गौरी पूजा की महिमा पूरी है। आज भी नवरात्रि में अष्टमी के दिन छोटी बालिकाओं को बुलाकर भोजन कराते। और माँ के शक्ति के अनेक रूप हैं, पूर्ण रूप से बालिकाओं के रूप में उनको भोजन कराओ। और फिर आपके यहाँ कोई श्रीमंत का प्रसंग है, गृहस्थ सौभाग्यवती माताओं को, बहनों को बुला के उनके चरण धोए जाते हैं, उनको टीका लगाकर उनका सम्मान किया जाता है, उनको भोजन करा के कुछ अपनी शक्ति अनुसार भेंट दी जाती है। बालिका रूप में माँ गौरी जी की पूजा है, सौभाग्यवती के रूप में माँ गौरी की पूजा है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, नारी नारायणी रूप में। तो वही आद्य शक्ति आज की नारी में सब में देखकर उनकी पूजा, उनका मान सम्मान और श्रीमंत का प्रसंग हो। और वैसे बालक की प्राप्ति के लिए भी स्वरूप अलग, गुजरात में कहते हैं रांधल माँ की आराधना। तो अनेक रूप में शक्ति की उपासना होती है। और श्रीमंत आदि का प्रसंग हो तब भी ऐसे सौभाग्यवती माताओं को भोजन। फिर वृद्धावस्था में जो वृद्ध माताओं को भी कभी जिमाते, यात्रा में ले जाते हैं, वो गौरी, क्योंकि अपने चारों अवस्था की तो गौरी जी की आराधना करते हैं। स्तुति है माँ जानकी जी की हुई, पहले भी शायद देख चुके। जय जय गिरिवर राज किशोरी, नारी की चारों अवस्था की सम्मान पूजा होती है। हे हिमाचल महाराजा की बेटी, आपकी जय हो, जय हो। ये बालिका का पूजन है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, बाद में जय महेश मुख चंद चकोरी। ये सौभाग्यवती बहनों की पूजा है। जब रांधल माँ का व्रत वगैरह करके गौणी करना कहते हैं, उनको बुलाते हैं, तब उसमें बालिकाओं को नहीं भोजन कराते हैं, सौभाग्यवती को। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, यानी अब माँ गौरी जी का ब्याह हो चुका, शिव जी के मुख चंद्र की चकोरी है। अब जय गजवदन पुत्रों की माता गणेश जी और कार्तिक स्वामी जी की माँ, हे माँ आपकी जय हो, जय हो। ऐसा गुजरात में, ऐसा कोई प्रदेश में ऐसा मानते हैं कि जब आर्यन नारी के श्रीमंत का प्रसंग होता है तो जिस नारी का सभी बालक सलामत हो, एक भी बच्चा बिगड़ा न हो, ऐसी बहन को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। और उनके बालक को लेके जो गर्भवती बहन है, जिनका मंगल प्रसंग है, उसकी गोद में उसके बालक को बैठाया जाता है। तो जय गजवदन षडानन माता, मातृशक्ति की पूजा हुई है। और फिर वृद्धावस्था में तो सभी माँ कह के बुलाएंगे, माता जी कह के बुलाएंगे। जगत जननी दामिनी द्युति गाता। फिर जगत जननी वृद्धावस्था में हमारी संस्कृति में माताओं की पूजा, सेवा, उनको सम्मान, उनका आदर किया जाता है। तो गौरी पूजा मेरे भाई बहन कायम कायम अपने
प्रसंग में है, चली आ रही है, वैसे आद्य स्वयं माँ जानकी जी पूजा कर रही है और अपने अनुरूप सुभग वर की मांग रखती है। वो केवल, आजकल कई लोग पूछते हैं कि शादी ब्याह के लिए कौन सा प्रसंग मानस जी में से पढ़ना चाहिए, तो गौरी पूजा तो है ही, वो शादी ब्याह के लिए तो है, लेकिन उनकी सेवा पूजा अर्चना, उनकी आराधना करने से केवल आपका शादी ब्याह हो जाए ऐसा ही नहीं है, जो चाहिए सेवत तो ही सुलभ फलचारी। गौरी पूजा से, उनकी सेवा करने से चारों फल की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम मोक्ष। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, आपके चरणों की जो आराधना करता माँ जानकी जी कहती है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सूर नर मुनि हो ही सुखारे। चाहे देवत्व हो, मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, उनको जो चाहिए सबकी इच्छा पूर्ण होती है। तो माँ जानकी जी आराधना करती है। हम माँ जानकी जी के दिव्य चरित्र, उनका आदर्शमय चरित्र में से आज की बहनें, आज की माताएं अपने कल्याण हेतु गौरी पूजा व्यवस्थित करनी चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी के दिन करते हैं, ये सब बता चुकी मैं। अब जानकी जी बड़ी होती है, धीरे धीरे माँ गौरी जी की पूजा की, बचपन से त्याग और समर्पण तपस्या के संस्कार हैं। और मेरे भाई बहन, कल भी हम जो प्रसंगवशात हमने देखा कि केवल चमड़ी की सुंदरता नहीं है, प्रतिभा, त्याग और तपस्या का तेज होता है। ऊपरी सुंदरता इतनी कायम नहीं रहती। जो इतने भरत भैया 14 वर्ष तक इतने व्रत नियम से रहते हैं, तो देह दिने दिन दुबरी हुई, उनका शरीर दुबला होता गया, लेकिन बढ़त तेज बल मुख छवि सोई। तो मुख का असली तेज, आप नकली श्रृंगार करो और तेज बढ़ेगा ऐसा, या खूब खाओ पियो और चर्बी का तेज, ये तो ठीक, लेकिन मेरे भाई बहन त्याग और तपस्या का तेज माँ जानकी जी हमें हम उनके जैसा न करें, पर थोड़ा थोड़ा त्याग तपस्या का जीवन होना चाहिए। अब माँ जानकी जी का ब्याह हुआ, कितनी मर्यादा से वो प्रवेश करती है, समय समय पर एक एक विधि विधान का पालन करती हैं, बड़े बुजुर्ग का आदर करती है और गुरुदेव की आज्ञा के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। जब भगवान श्री राम जी ने धनुष भंग कर दिया, तो वरमाला लिए खड़ी है माँ जानकी जी, लेकिन शतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम कीना। अपने गुरुदेव का आदेश, तभी माँ जानकी जी सखियों से घिरी हुई हंसिनी चाल चलती हुई प्रभु के सन्मुख आगे बढ़ती हैं। परम पवित्र जो अद्भुत दिव्य तत्व है, उस प्रेम को कौन नाप सकता है? प्रेम एक अद्भुत दिव्य तत्व है। ये केवल वासना नहीं है, वो शारीरिक संबंध नहीं, आत्मिक संबंध है, परमात्मा के प्रति परिपूर्ण समर्पित भाव है। आज की बहनें, माताएं, ब्याह करो, लग्न एक दिव्य संस्कार है, लेकिन केवल भोग विलास उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक के बदले दो जने मिलके धर्मपरायण आदर्श में जीवन, अपने कर्तव्यों का पालन, दोनों कुल की मान मर्यादा, दोनों कुल को यश देना, ये सब बहुत भारी कर्तव्य, दिन प्रतिदिन कर्तव्य अपना बढ़ता जाता है। और धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म परायणता रखेंगे, नाम तुरंत मिलता ब्याह के बाद धर्म पत्नी। अब धर्म को अधिक पकड़ के रहना, धर्म के आधारित जीवन जीना सीखना है। अब ब्याह हो चुका, इतना आनंद से दिन बिता रहे हैं, अपनी छोटी बहनें भी साथ में हैं, तो जब छोटों का ख्याल बड़े रखेंगे, तभी छोटे भी बड़ों का प्यार कर रखेंगे। चारों बहनें एक घर में आनंद से दिन बीत रहे हैं, चारों भैया आनंद से रह रहे, हिल मिल के रह रहे, भोजन भी अकेले नहीं करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, सखाओं को बुलाकर। तो उसी प्रकार से माँ जानकी जी वगैरह भी तो वैसा ही आचरण करते होंगे। अब धाम धूम से बात
पक्की हो गई राज्याभिषेक की, और अचानक वनवास की बात आई। कितना भाव है, हम देख चुके हैं। एक अक्षर बोलती नहीं है माँ जानकी जी, मान मर्यादा सब बात चुपके से सुन रही है। अपनी माता धरती मैया से आज्ञा लेती है, माँ बता अब मेरा कर्तव्य क्या है। और कौशल्या अम्बा, धर्म संकट में मैं क्या करूं, इनको क्या आदेश दूं, ये कैसे वन का दुख झेलेगी। और माँ जानकी जी का मन ही मन निश्चय है कि जहाँ मेरे प्रभु, क्यों कि अलग है ही नहीं, ब्रह्म के ही दोनों स्वरूप है, गिरा अर्थ जल बीच सम। आज कई लोग प्रश्न करते हैं कि केवल राम 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 जप करना चाहिए या श्री राम श्री राम। श्री आने माँ जानकी जी, जब राज्याभिषेक होता है, जब माँ जानकी जी सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुबी बजाई, माँ जानकी जी राज सिंहासन पर विराजित है, तो स्तुति की क्या है, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोई। श्री समेत प्रभु बैठे तापर। जब पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए तब भी श्री समेत प्रभु बैठे था, तो श्री यानी माँ जानकी जी। तो कई लोग पूछते हैं कि माँ जानकी जी भी तो साथ में विराजित, तो श्री राम का जप का, श्री राम बोलो, राम राम बोलो। पर श्री राम बोलने से कहते हैं एक तरह से मंत्र बन जाता है, तो उसमें थोड़ा पवित्र कुछ नियम ऐसे कहते हैं। और राम नाम केवल नाम नहीं है, मंत्र भी है और नाम भी है। तो उसको कोई भी दशा में हम कैसे भी जाप करें, फिर भी जिसका जैसा भाव। कई लोग कहते हैं सीताराम जपना चाहिए, अकेले राम राम नहीं, श्री राम कहो, सीताराम कहो। और वैसे अकेले भी हम राम राम बोलेंगे तो उसमें माँ जानकी जी है विराजित, क्योंकि 3 अक्षर है, र अ और म। तो गुरुदेव कहते हैं रकारो रामचंद्र से, अकारो जानकी प्रोक्त, मकारो लक्ष्मणो भ्राता। मैं थोड़ा भूल गई हूँ बोलने में, लेकिन तीनों उसमें समन्वित है, अलग नहीं है। फिर भी जिसको जैसा रुचे राम राम करो, श्री राम करो। वैसे राम स्तवराज के पाठ में तो युधिष्ठिर जी व्यास जी से पूछते हैं, किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधनम। हे मुनिदेव मुझे बताए सबसे ऊंचा तप कौन सा, उन सबसे ऊंचा ध्यान कौन सा, सबसे ऊंचा जप कौन सा। तब व्यास जी ने कहा, श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम ब्रह्म अत्यादिपापग्नमिति वेद विदो विदुम। श्री राम रामेति जनाः ये जपन्ति च सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय। तो कई लोग कहते हैं उसमें तो श्री राम है, अच्छी बात है, श्री राम जपो, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े रहो, आद्य शक्ति जगत जननी माँ से जुड़े रहो। अब राज्याभिषेक की बात हुई और अचानक वनवास, दुखी नहीं है, केवल इतना ही है, जहाँ प्रभु वहाँ मैं, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजी जाए। सुमन जी भी साथ गए और उन्होंने भी दशरथ जी के आदेशानुसार प्रयास किया माँ को वापस लौटाने के लिए। तो उनको भी जानकी जी ने मर्यादा से आरत वस सन्मुख भयूँ बिलगन मानव तात आरज सुतपद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ। मैं दुख के कारण आज आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे ससुर के समान हैं, मर्यादा मुझे सामने उत्तर नहीं देना चाहिए, पर आरत व सन्मुख भयूँ, मैं दुख के कारण आज सामने जवाब देने जा रही हूँ। आर्यपुत्र के साथ बिना मेरे जीवन में जितने नाते रिश्ते हैं वो सब व्यर्थ है, उनके साथ बिना मेरे जीवन में सुख नहीं है। तो साथ माँ गई है। जब तपस्वी वेश में कई माँ ने वनवास मांगा था, माँ जानकी जी के जब जो श्रृंगार के आभूषण उतरवाने की तैयारी बात हुई, वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है, वनवास राम को दिया गया है, जानकी जी तो अपने मन से इच्छा से साथ में जा रही है, उनको तपस्वी वेश में नहीं है, वो तो स्वेच्छा से, फिर मेरे प्रभु ऐसे श्रृंगार में नहीं रहते, सीधे साधे वस्त्र, तो जानकी जी ने स्वीकार किया। बाकी उनके सौभाग्य के चिन्ह सब साथ में
माँ जानकी जी के हाथ में जो त्रिलोक का राज जिस पर निछावर हो जाए ऐसी राम नाम अंकित सुंदर दिव्य मुद्रिका। हम जानते हैं प्रसंग, केवट की नौका में प्रभु गंगा पार होते हैं, सामने तट पर जब पहुँचे भगवान श्री राम जी को अति संकोच हुआ। कोई साधारण व्यक्ति भी इसको उतराई देता होगा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए माँ जो भगवान श्री राम जी प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन की बात माँ जानकी जी समझ गई। ये है आदर्शमय गृहस्थाश्रम। और एक भी कुछ मुंह बिगाड़ना नहीं, प्रसन्नतापूर्वक पिए ही कीसी जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मुदित यानी प्रसन्नता। ऐसे नाराज होकर जबरदस्ती नहीं कि अब कुछ भी नहीं रहा, लो एक मुद्रिका है वो भी ले लो, दे दो उसको, नहीं, प्रसन्नतापूर्वक अपने पति देव के मन की बात माँ जानकी जी समझ गई और प्रसन्नता से अपनी प्यारी इतनी अमूल्य मुद्रिका उतार के दे देती है। ले लीजिए, दे दीजिए प्रभु, आप संकोच मत कीजिए। भगवान को संकोच हो रहा था। तो समय पर आज के युग में यदि ब्याह के बाद अच्छे पतले तो धूप छाँव जो भी दिन हो साथ रहकर बिताना, सुख के दिन हो तो भी आनंद साथ में करना, और यदि कुछ संकट के दिन आ गए तो हंसते मुँह जैसे प्रभु प्रसन्नताम या न, प्रसन्न रहे सभी बात में, राज की बात तो भी राजी, बन की बात तो भी राजी। उसी प्रकार से माँ जानकी जी सब परिस्थिति में एकदम प्रसन्नता से प्रभु को साथ दे रही है, सहयोग दे रही है। इसीलिए ये चौपाई अरण्य कांड में अनसुया देवी जी बोलिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। अपने में धैर्य कितना, मित्र सच्चा कौन है, और हम धर्म का निर्वाह कितना कर पाते हैं, और नारी कैसी है, कितना साथ देती है, सुख दुख में साथ रहे। तभी तो सप्तपदी की प्रतिज्ञा कराते हैं, वचन दिलाते हैं, वचन बोल लेते हैं लेकिन फिर पालन नहीं करते। यदि वो परिपूर्ण पालन हो तो कभी भी किसी के घर में आज के युग में कभी के यहाँ डाइवोर्स के प्रसंग आते ही नहीं। तब ये भूल जाते हैं कि सप्तपदी में हमने क्या क्या वचन दिए थे। वो वचन लिख के कायम आज के गृहस्थाश्रमियों को अपने बेडरूम में बड़े अक्षरों में बोर्ड में लिख के रखना चाहिए, उसका रोज पठन पाठन करना चाहिए। तब उसको ख्याल रहे कि हमने अग्नि की साक्षी में जब जीवन अर्पण किया तो क्या क्या वचन दोनों को, ये होना चाहिए। जैसे आज राजकारण में भी शपथ विधि होती है, गीता जी हाथ में लेकर शपथ विधि सब वचन देते हैं और फिर कैसे काले धंधे करते। ऐसे निर्मल सत्ताधीश मिलने मुश्किल। तो मेरे भाई बहन इसी तरह से हम शपथ विधि करते हैं अग्नि की साक्षी में। ये लग्न एक दिव्य प्रसंग है। तो मेरी तो एक नम्र विनंती है कि अवश्य इसके रोज अध्ययन सप्तपदी के 7 वचन अपने कमरे में लिख के रखो और सुबह उठ के नहा धो के पहले उसका स्वाध्याय कर लेना। रामायण का पाठ नहीं करोगे तो चलेगा, माला नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जो जो वचन एक दूसरों ने दिए हैं ना वो पढ़ लो और फिर दिन भर उसको याद रखो कि आज एक भी वचन इसमें से हम खुद छूटे ना। ये तो गृहस्थाश्रम बहुत दिव्य बनता। आज दिन प्रतिदिन डाइवोर्स के केस बनते जा रहे, बात बात में ऐसा आश्चर्य लगता है ये क्या है, ये पढ़ाई क्या काम की, डिग्री ले लो लेकिन जीवन आपका विक्षिप्त हो जाए, जीवन आपका अलग हो जाए। एक केवल पति पत्नी अपने एक दूसरों के स्वभाव को नहीं निभाओगे तो घर के और सदस्यों के साथ कैसे निर्वाह करोगे। गुरुदेव ने बाल गोष्ठी में कहा है कि गृहस्थ जीवन में कैसे होना चाहिए। तन शरीर 2 है लेकिन एक ही प्राण, मन एक होना चाहिए।
एक दूसरों से छल कपट ना करें। जब आप एक हैं, जीवन अर्पित किया, तो एक दूसरों से क्या पर्दा रखना, क्या कपट रखना। और ये कपट ही जीवन अलग करता। माँ सती जी ने अपने पतिदेव शिव जी से कुछ पर्दा किया, शिव जी ने ध्यान में देख लिया और परित्याग हुआ। माँ सती जी अपना जो गलती हुई, दोष, वो स्वीकार करती है। जल पै सरिस बिकाय, देखऊँ प्रीति की रीति भली, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत ही। दूध में थोड़ा पानी मिला के दूध वाला बेचे तो पानी का भाव, दूध का भाव मिल जाता है। लेकिन एक खट्टी छाछ की बूंद या नींबू की बूंद डाल दे तो दूध पानी अलग। वैसे कपट रूपी खटाई पड़ने पे जीवन अलग हो जाता। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत बड़ी बात है। और अपने नारी का जीवन, आज की बहनों को, माताओं को, आप अपने पति की परिस्थिति समय देख के जो कुछ काम कराना हो समय के अनुसार करो। माँ पार्वती जी ने शिव जी के पास कथा की मांग रखी तो कब रखी, किस समय किस प्रकार की बात करनी चाहिए, किस समय कैसी चाह रखनी चाहिए। पार्वती भल अवसर जानी, है? सुंदर अवसर जाना, तब विनम्रता से अपने पति के पास जाके बैठिए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपा मातु भवानी। शिव जी के पास, और शिव जी ने देखा कि नहीं, अब विनम्र भाव है, अब छल कपट नहीं है, अब अपनी बुद्धि का ही बल लेके नहीं आई। तो जानी प्रिया आदरत किन, तो शिव जी ने अपनी प्रिया जानकर उनका बहुत सम्मान किया और वाम भागर आसन देना। और पहले पर्दा रखा था, परित्याग हो चुका था, तो सन्मुख शंकर आसन देना। पति का प्यार पाना है, उनसे अपने मन माने सारे काम कराने, समय देखो, अवसर देखो और उनके अनुकूल उनसे पर्दा रख के बात मत करो। गृहस्थ जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा, बहुत ही जीवन भर आप सुख चैन से रहोगे। कितना ही भोग सामग्री हो, भौतिक चीज वस्तु हो, कितने अमूल्य वस्त्र आभूषण हो, लेकिन यदि मन से प्रेम भाव नहीं है, एकता नहीं है, तो वो सब विष बन जाता है। और कुछ भी ना हो फिर भी राजी राजी। बहुत साल पहले हम लोग जयपुर में बड़े हुए हैं, तो मैं छोटी थी, शायद 1961 या 1962 की बात है। तो लंदन की महारानी एलिज़ाबेथ जयपुर में आई, तो जयपुर बहुत सजाया गया, क्या यूके की महारानी आ रही है, और सब लोग, इतनी भीड़ लगी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है देखने के लिए। और आजकल तो चाह बदल गई। अब सीता, जब एलिज़ाबेथ इतनी सुंदर और आद्य शक्ति माँ जानकी जी प्रकट हो जाए तो वो तो कितनी सुंदरता की खानी है। माँ भवानी जी, सुंदरता मर्यादा भवानी, शोभा तासु की जाय बखानी। अपने यहाँ 16 श्रृंगार का वर्णन है। अति सुंदर हुए हो तो भी उनका श्रृंगार होता है, लेकिन श्रृंगार पवित्र होना चाहिए। आज का श्रृंगार नहीं, जो मैं बता चुकी कि ये जो शरीर को नुकसान करे, लिपस्टिक और तरह तरह के लोशन, ये आपकी चर्म रोग बढ़ा देगा जाते दिन। बहुत ज़्यादा लोशन लगाते रहना ठीक नहीं, वो अपने देख चुके हैं। अपने को ठीक लगे तो उसका अनुसरण करो, नहीं लगे तो पकड़े रहो उसको। तो श्रृंगार तो पहले से 16 श्रृंगार की बातें आती हैं ना, नहीं, पवित्र विशुद्ध श्रृंगार। और आज आयुर्वेदिक वगैरह ये एलोवेरा और ये सब नींबू उसमें मिला के और अपने हाथ मुंह धोना करना, ऐसे करो तो ठीक है। ये नकली जो आता है केमिकल, वो अपने शरीर को नुकसान न करे, तो उसका ख्याल किया जाए तो अच्छा। तो माँ जी भवानी जी भी अति सुंदर है। तो मैंने इतनी भारी भीड़, तो
तो मैं तो ज़्यादा बाहर जाती करती नहीं थी, देखा नहीं, और ऐसी कोई लालसा भी नहीं थी कि सबसे सुंदर तो हमारी माँ जानकी जी है, उनको छोड़ के और किसको हम देखने जाएंगे। अब बातें आई, दूसरे दिन हमने रेडियो, तब तो रेडियो का ज़माना था, और रेडियो का ज़माना और पेपर, घर में अखबार आता था, तो उसमें पढ़ा तो एक रिक्शे वाला जो साइकिल रिक्शा बेचारा चला के अपना गुजारा करता, तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे, रिक्शा वगैरह नहीं वहाँ जाने देते करते, और रोक दी कुछ कुछ जगह पे, ये ट्रैफिक रोक दिया गया, तो उनको थोड़ी कमाई कम हुई होगी, तो रोज़ के हिसाब से वो बेचारा रोज़ की कमाई पूरी करने के लिए घर पर देर से गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज आप देर से क्यों आए? वो तो बेचारी अनपढ़ और गांव की गरीब बाई, तो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो बोले कि अरे अंग्रेज महारानी आई थी ना, तो बोले हमारा सब रास्ता रोक दिया था, तो पूरी कमाई नहीं हुई, तो मेरे को देर हो गई। बोले मैं फिर ज़्यादा देर तक वो मजदूरी ढूंढता रहा। बोला रिक्शा ज़्यादा देर चलाई। तो बोले अच्छा तो इतनी क्या? बोले वो बहुत ही सुंदर है। बोले ऐसा कहते हैं। तो उसको देखने के लिए भारी भीड़, पूरे शहर के सब उमड़ पड़े थे। अच्छा इतनी सुंदर? बोले तो आपने देखी? बोले हाँ, वहीं पे रिक्शे की सब लाइन खड़ी, तो वो गाड़ी में, खुली गाड़ी में निकली तो दूर से देखी थी। तो बोले अच्छा आपने देखी, वो कितनी सुंदर थी? देखिए ये है आदर्शमय जीवन। एक रिक्शे वाला गरीब मजदूरी करता है। वो उसकी पत्नी ने पूछा कि अच्छा बहुत सुंदर थी, कैसी थी, कैसी लगी आपको? बोले तेरे से ज़्यादा सुंदर नहीं थी। ये है अपनत्व होना चाहिए। है? ऐसे जीवन नहीं तो बिगड़ जाए। जिनके साथ जीवन समर्पित किया, जिनका पानी ग्रहण किया, उनके साथ हिल मिल के रहो। मेरे भाई बहन, एक तार बनी रहे। माँ जानकी जी प्रभु के हृदय की बात जानती है, और तभी तो इतना पवित्र और उच्चतम जीवन, आदर्श में जीवन तो माँ अनसुया देवी ने उनका कितना आदर किया, कितने दिव्य वस्त्र आभूषण उनको पहनाए, और माँ जानकी जी को निमित्त बनाकर माँ अनसुया देवी आर्य नारी के लक्षण भी बताए। उसको अनसुया गीता भी कई लोग कहते हैं। आर्य नारी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और यही ये रिक्शे वाले की बात, पुरुष को भगवान श्री राम जी एक पत्नी व्रत धारक है, वैसे ही अग्नि की साक्षी से सप्तपदी जो 7 प्रतिज्ञाएं ली, उस हिसाब से एक पत्नी व्रत, अपनी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति छोड़ो, पालन करना चाहिए। तो ये सब, वरना ये जीवन इस कारण भी बिगड़ता है। शादी ब्याह के बाद पराई स्त्री जननी समझा नहीं पर नारी, माता समान नहीं, अपनी जननी के बराबर है। हा? और वाली को भगवान ने क्यों मारा? इसीलिए तो मारा कि तुम मुझे धर्म की दुहाई और धर्म की, मेरे पास धर्म का हिसाब मांग रहे हो। तुम धर्मपरायण जीवन जीते हो, तुम कितने अधर्मी हो। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु षट कन्या समयचारी। एक घर में पहले तो संयुक्त परिवार रहता था, 4, 5, 7 भाई बहन हो, सब घर में साथ में रहते हैं। तो छोटे भाई की, बड़े भाई की पत्नी भाभी, वो अपने माँ समान, छोटे भाई की पत्नी वो अपनी छोटी लाडली बहन समान, यानी उसका ध्यान रखते थे। तो छोटे भाई की पत्नी हो, बड़े भाई की पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, सब समान है, उनके सामने कुदृष्टि नहीं। तो ये भाइयों का फर्ज है, और बहनों का कभी भी किसी के पुरुष की तरह कुदृष्टि न करे। अनसुया देवी ने कहा उत्तम के अस बसमन माही, सपने वान पुरुष जग नाही। मानस जी यही तो सिखाती है। जो सप्तपदी 7 प्रतिज्ञा करते वो सब मानस जी में से भी मिलता है। इस तरह से आदर्श में गृहस्थ जीवन हो, तो मैं तो कहती एक भी आपका ये डाइवोर्स का केस कोर्ट में नहीं जाएगा। जीवन आराम से, प्रेम से बीतेगा। प्रेम चीज को समझो, केवल वासना मत देखो, शंकाशील स्वभाव मत रखो। बहनें माताओं का स्वभाव शंकाशील, नित्य मानस जी का अध्ययन पाठ करो, तो राम कथा सुंदरत कर तारी, संशय विहंग उड़ावनी हारी।
बहनों का स्वभाव शंकाशील ज़्यादा होता है। शिव जी ने सती जी से कहा ना, सुनो सती तव नारी स्वभाव संशय असन धरी और काऊ। बहनों को, माताओं को परिपूर्ण साक्षी के बिना व्यर्थ की शंकाएं नहीं करनी चाहिए। भाइयों को भी, शंका से जीवन बर्बाद होता है। माँ जानकी जी कभी शंका करती है? आप कहोगे कि राम जी ने तो सीता जी के चरित्र पर शंका कर ली। हम पूछे कैसे? बोले उनको तो शंका हुई तभी तो अग्नि परीक्षा ली। ऐसी बात मत करो, बिना सोचे समझे। मानस जी का पहले अध्ययन करो। हाँ, परमात्मा एक तो अंतर्यामी सर्वज्ञ है, सीताराम जी अलग नहीं है। भले मानव लीला कर रहे हैं, पर जानकी जी के चारित्र पर राम जी को कोई शंका नहीं थी कि उनकी अग्नि परीक्षा ली। जगत की साक्षी देने के लिए कि देख लो जानकी कितनी पवित्र है। और दूसरी बात, प्रभु तो जानते थे कि ये असली नहीं है, ये तो माया रूप है। भगवान ने ही तो आदेश दिया था, तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। मैं कुछ ललित लीलाएं करना चाहता हूँ तो मेरे को सहयोग करो तुम, और जब तक राक्षसों का विनाश न हो जाए तब आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। पूरे मानस जी का अध्ययन किए बिना, समझे बिना कभी भी अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा पे हमारी बुद्धि बहुत ही क्षुल्लक है, उन पे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अपने शास्त्रों को समझो। विधर्मी तो ठीक है कि अपने शास्त्रों को उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है और मनमाना बोलते हैं, लेकिन अपनी नई पीढ़ी उसकी बात सुनकर उनके कहने में मत आ जाओ। अपने शास्त्र बहुत ही दिव्य है। सीताराम जी का आदर्श में परम पावन चरित्र है। तो भगवान को कोई शंका नहीं थी। असली स्वरूप और अग्नि नारायण भगवान प्रकट होकर भगवान को सौंपते हैं। तो ये सब मेरे भाई, इसीलिए मानस चिंतन हमें थोड़ा, जितना हम ऊपर समझ पाए, बाकी तो बहुत ही गहन है, पार तो कोई नहीं पा सकता। तो हमारी जीवन उपयोगी बातें इसमें से हम समझ के आगे बढ़े मेरे भाई बहन। तो शंकाशील मन न हो, एक दूसरों पर विश्वास रखें, कभी भी एक दूसरों से पर्दा न करें, छल कपट न करें, एक दूसरों के सुख दुख के सहायक बने। जैसी भी परिस्थिति हो, सुख में भी आनंदित साथ में रहो, दुख में भी हिल मिल के, एक रोटी मिले तो आधी आधी बांट के खाओ, लेकिन कभी भी जीवन समर्पित करने के बाद अलग मत हो। ये आदर्शमय गृहस्थाश्रम माँ जानकी जी का हमारे सामने दिव्य चरित्र का दर्शन है। तो पिए ही किसी जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदत उतारी, कहूँ कृपाल लेहूँ उतराई, केवट चरण के गहे अकुलाई। और फिर भगवान श्री राम जी की उदारता, भगवान श्री राम जी और केवट का मधुर संवाद है, उसमें फिर हम राम जी का चरित्र आएगा, तब थोड़ा बहुत उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। तो माँ जानकी जी हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक प्रभु के कदमों पर चलकर, उनकी मान मर्यादा रखकर, सभी प्रकार का सहन वातावरण करके आदर्श में जीवन जीना हमको सिखाती है मेरे भाई। अब जैसे वन में आगे बढ़े, केवट की नौका में बैठ के आगे बढ़ते, श्रृंगेरपुर से तो आगे निकल चुके हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में भी समय बिताकर और आगे चले। बिल्कुल परछाई की समान ही रहती, जैसे प्रभु का वनगमन और जैसे आचरण वैसा ही माँ जानकी जी उसी प्रकार से मान मर्यादा का पालन करती है। और ग्रामीण विस्तार, जैसे छोटे गांव में जाते हैं, गांव के लोग भगवान को घेरे रहते हैं, उस प्रसंग को हम थोड़ा सोचे, चिंतन मनन उसका करें। जो पुरुष वर्ग है, राम जी लखन जी को घेर कर बैठ गए। थोड़ा आगे चले थे, केवट की नौका में बैठ के जब पार हुए तो अब धीरे धीरे पद यात्रा का प्रारंभ हुआ है। अयोध्या जी से निकले तो रथ में, गंगा पार हुए तो नौका में, तो भरद्वाज जी के आश्रम तक गए तो पैदल यात्रा, और वहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़े तो जानकी जी थक जाती हैं और
घरिक विलंब कीन बट छाही सिय जाना शमित सिय मन माही। भगवान ने देखा कि जानकी जी श्रमित हुई है, तो जो गांव आया वहाँ एक बट की छाया में भगवान विश्राम करने बैठते हैं। पुरुष वर्ग से राम जी लखन जी घेरे हुए और ग्रामीण महिलाओं से उनके बीच में माँ जानकी जी विराजित है। बिल्कुल अपना बड़प्पन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम अयोध्या की इतने चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू हूँ, इतने महान राजा की मैं बेटी हूँ। जैसे ग्रामीण माताएं बहनें उसमें घुल मिल जाती है, एक हो जाती है। और ग्रामीण माताएं थोड़ा अपना मर्यादा से डरती है और क्षमा याचना करके धीरे धीरे पास आती है। हम कितने ही बड़प्पन पाले, हमें भौतिक सुख संपदा से हम बहुत ही वैसे समर्थ हो जाए, फिर भी कभी किसी को छोटा न माने। स्वामिनी अविनय क्षम हमारी बिलगन मानव जानी गंवारी। हमें गंवारी मानकर हमारी कोई आप बुराई मत मानना। हम चाहते हैं आपका परिचय पाने का कि आप तीनों कौन हैं। राजकुमार दो सहज सलोने, ये दोनों राजकुमार सहज स्वाभाविक सुंदर है, सहज सलोने हैं, स्वाभाविक सुंदर लग रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है। इनते लही द्युति मरकत सोने, एक मरकत मणि जैसे नील श्याम स्वरूप है, और एक सुवर्ण में दिव्य स्वरूप, अति सुंदर दिख रहा है। तो ये दोनों आपके क्या लगते हैं? श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुखमाय, शरद सर्वरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। कैसे सुंदर दिव्य कमल नयन है इनके, शरद मुख, चांद जैसा मुखारविंद है। तो ये दोनों है कौन? कोटि मनोज लजावन, करोड़ों कामदेव की शोभा निछावर हो जाए इन पर, लज्जित हो जाते हैं करोड़ों कामदेव भी इनके सामने। सुमुखी, आप भी कम सुंदर नहीं है, आप ही बहुत सुंदर है। सुमुखी कहो को आही तुम्हार, ये सुमुखी बताओ ये आपके क्या संबंधी लगते हैं। अब देखिए आजकल पाश्चात्य संस्कृति में दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, इसलिए घर घर में रामायण गीता जी का पाठ बहुत ही ज़रूरी है, सत्संग बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों को, हमारे इतिहास को, क्या माँ सावित्री सी, क्या मदालसा, क्या जीजाबाई, क्या कितनी मैत्री, गार्गी, महारानी झांसी, ये झांसी की महारानी, कितनी ऐसी महान महिला, हाँ, कितने क्षेत्र में आगे बढ़ी, मुझे तो सबके नाम भी नहीं याद। वैसे भक्त हृदय देखो तो मीरा, जनाबाई, सकूबाई, क्या क्या कितनी महिलाएं। हम उनके जैसा जीवन जिए, केवल पाश्चात्य संस्कृति में पागल होकर अपनी आर्य संस्कृति को मत भूलो। मान मर्यादा, वैसे जानकी जी अयोध्या में रहती तो हो सकता है कि सिर भी नहीं ढकती हो, हाँ, राज परिवार है, दशरथ महाराजा ने छूट दी हो तो आनंद से अपनी बेटियों के समान रखते हैं। लेकिन ग्रामीण महिलाएं, वहाँ वो लोग सिर ढकती, घूंघट निकालती, मान मर्यादा से घेर कर बैठी है। तो उनके सामने माँ जानकी जी भी थोड़ा पल्लू, देश जैसा वेश। जहाँ हम छोटे गांव में जाए तो हम उस मर्यादा से, कोई आश्रम में जाए, साधु संतों के पास जाए तो हमारा पहनना, हमारे वस्त्र आदि हमारा ऐसा होना चाहिए। हम धर्म क्षेत्र में जाएं तो हमारा ऐसा भोग विलास का श्रृंगार नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह पार्टी, तब आप अलग साज सामान तैयार करो अपने लिए। आजकल कई लोग साधु संतों आश्रम वगैरह जाए, कितने साधु संत महात्मा वहाँ रहते हैं, वहाँ ये लाली लिपस्टिक फलाना टिकाना, नखरे करना, छोटे वस्त्र, अपने अंग ज़्यादा खुले रहे ऐसे कपड़े जैसे स्लीवलेस वगैरह कहते हैं, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। और बुज़ुर्गों को, बड़ों को भी अपनी बेटियों को
घर वालों को सावधान करना चाहिए कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। मान मर्यादा वाले वस्त्र हो आपके। ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरानों के मैंने देखे हैं। अपनी छोटी बच्ची भी, वो बालिका, वो कैसा भी मतलब थोड़ा ऐसा उसके पैर वगैरह दिखे और ऐसे फ्रॉक वगैरह पहना हो तो चले ना, नहीं है। और वैसे बड़े शहरों में वो ऐसे रहते भी होंगे, लेकिन जैसे हमारे चित्रकूट आश्रम में आते हैं तो अपनी बच्ची का ऐसे उनके कपड़े वगैरह होते हैं, उनकी पत्नी वगैरह भी बिल्कुल अपनी साड़ी लपेटे हुए ऐसे मान मर्यादा से, तब लगता है कि हाँ देखो ये मान मर्यादा वाला घराना है, कितना अच्छा लगता है। तो बहनें, माताएं, जब माँ जानकी जी ऐसे समाज में गई है तो मान मर्यादा से उनके साथ बात करती है, बैठती है, अपना वस्त्र वगैरह आभूषण ऐसा धारण करती है, तो अपने को भी ऐसा, ये बातें तो हम सीख सकते हैं ना। हाँ, उसमें क्या। आज न समझ के कारण ना परिवार वाले कुछ कह सकते हैं, ना बहनें पढ़ी लिखी समझ सकती है, इसलिए मंदिरों में बोर्ड लगाना पड़ रहा है। धीरे 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 मंदिरों में सब जगह बोर्ड लगने लगे हैं कि छोटे कपड़े पहनकर मत आया करो मंदिर में। तो उनके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम नई जगह हमने सावधान नहीं किया। और पेरेंट्स लोग, कई लोग कहते हैं बहन जी क्या कहे, हमारा मानती नहीं है। स्वतंत्रता के नाम स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र हुए बिगड़ी नारी। किसी के अंकुश में रहो, किसी के कंट्रोल में रहो। माता पिता हितैषी है और माता पिता कंट्रोल रखो बालकों पे, उनको सिखाओ, उनको समझ नहीं है तो। बहुत साल पहले, करीब 8-10 साल हुए होंगे या 5-7 साल, मैं अमेरिका में कैलिफोर्निया गई थी। एक इकलौती बेटी, खूब सुख सुविधा, खूब बड़ा हाउस, संपत्ति की खामी नहीं, बिल्कुल भी कहना नहीं मानती, इतना मनमाना करती। उसके माता पिता रो रहे थे, मेरे पास शिकायत कर रहे थे। मैंने कहा आपको नहीं लगता है कि आपकी भी कुछ गलती है? अब उसके संस्कार दृढ़ हो गए, बचपन से आपने क्यों नहीं काबू किया? बोले बहन स्कूल वगैरह का यहाँ का वातावरण ऐसा है। आज विदेश की ओर सब भाग रहे हैं, जाओ, केवल पैसा, केवल डॉलर, क्या करोगे? यदि आपके बालक वहाँ रह के आपकी अपनी संस्कृति भूल जाएंगे और फिर आपके हाथ में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं आएगा। आपको बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। धीरे धीरे उनका रंग चढ़ता जाएगा और आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी, क्या करोगे? अपना देश होता। और अब तो अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। यदि शास्त्र का अध्ययन करो और मन माने तो धीरे धीरे वापस लौटा लो। बहुत देर न हुई हो तो ठीक है, डिग्री पाने के लिए भारत देश में भी अच्छी यूनिवर्सिटियां बन रही है, अच्छा शिक्षण भी दिया। अरे थोड़ा कम पगार मिलेगा, इतना ही है ना। वहाँ पगार ज़्यादा है तो वहाँ महंगाई भी तो इतनी है। समझ में आए तो गीता जी रामायण पढ़ोगे तो अब अच्छा। मैंने सुना है, कल ही मैंने देखा यूट्यूब में कि उत्तराखंड में जाहिर किया गया है कि मदरसा में भी रामायण गीता जी पढ़ाया जाएगा। अब मदरसा में पढ़ाया जाए और हिंदू गुरुकुल में नहीं, अपनी भारतीय शिक्षण प्रणाली में नहीं। अपने शास्त्र व्यर्थ नहीं है, अपने शास्त्र से बालकों के जोड़ोगे। मेरे को एक कोई कह रहा था कि बहन जी हमारे तो कोई वो शिक्षिका और शिक्षक का काम किए तो देखो आज माला माल है, उनको तो कितना परिचय, कितना पगार, और आज रिटायर हुए तो 60-70 हज़ार उसको पेंशन भी मिलती है।
तो मैंने कहा भाई हम भी तो एक तरह से शिक्षक ही है? वो इतिहास भूगोल गणित पढ़ाते होंगे, हम अपने दिव्य शास्त्र भले हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम बहुत गहन विषय इसमें गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन पहले प्राइमरी बच्चों को तैयार करेंगे तभी हाई स्कूल वाले को हम बच्चे भेज सकेंगे ना। फिर वहाँ से वो भले यूनिवर्सिटी में जाए, अपने शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन करें, लेकिन पहले तो प्राइमरी में पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम ऐसे छोटे शिक्षक सही, लेकिन मेरे भाई बहन ये भी एक तरह की पढ़ाई है, ये भी एक अध्ययन है, इससे जीवन बनता है, इससे हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार है तो सब कुछ है। भले हम दाल रोटी खाकर आनंद में रहें, और नहीं तो वो मेवा मिठाई खा के भी अशांति में जीवन जी रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। भले हम सादे कपड़े पहन के आनंद कर रहे हैं, उसमें हमें आनंद है? लेकिन वो ब्रांडेड कपड़े पहन के और अमूल्य हीरे जवेरात पहन के भी एक दूसरे से मुंह फेर के चलते लड़ते रहते, तो वो जीवन क्या काम का। वो बड़े बड़े डॉलर के ढेर क्या काम के। सोचो समझो, मानस चिंतन, अपने शास्त्रों का चिंतन मनन अध्ययन व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन जिसको समझ में आया, कई लोग वापस लौट रहे हैं। ये भी एक तरह की घर वापसी, हिंदू को वापस घर वापसी कराओ जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। तो माँ जानकी जी किस तरह से कोटि मनोज लजावनी आरे सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे, ये आपके क्या सगे लगते, कितना प्यार है इसमें, इस शब्द में कितना वजन है, कितना अपनत्व है, जरा देखो। अब अपने देवर का पहले परिचय दे रही। सहज सुभाय सुभगतनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज स्वाभाविक जो गौर वर्ण है वो मेरे छोटे देवर जी है। प्यार कितना है देखिए, ऐसे परिवार में प्यार बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। मैं अमेरिका अभी करीब 12-13 साल से हर साल जाती हूँ। मुझे इतना ताजुब लगता है, सुनने में भी शर्म आती है कि ये क्या कह रहे हैं, ये इनकी क्या पढ़ाई लिखाई है। एक तो अलग कास्ट में मैरिज हुई होती है, इंटर कास्ट मैरिज, तो वो जाति का भी लगाव नहीं, उसके कारण सारे सगे संबंधियों की पूरी पहचान भी नहीं। अपनी मनपसंद किसी भी जाति में शादी की है और फिर तुरंत विदेश चले गए, तो अटैचमेंट रहा नहीं परिवार के साथ। तो वहाँ पर मैंने सत्संग में आते हैं, तो मैंने 1-2 जनों से ऐसे पूछा कभी देर से आए या नहीं आ पाए। तो मैंने कहा क्यों आजकल आप नहीं आए सत्संग में? तो बोले बहन जी अभी मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा आए हैं। देखिए कितनी जुदाई है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, वो मेरे कुछ सगे थोड़ी लगते हैं, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा आए। ये शब्दों में कितना फ़र्क है। ये संस्कृति है, ये वहाँ जाके ये हाल हो जाएंगे। कैसे प्यार बढ़ेगा, अपनापन है ही नहीं। मेरे को तो सुन के ऐसा लगा। फिर दूसरी बहन को पूछा, तो साथ में और कोई दूसरी बहन भी थी। तो मैंने कहा कि ये बहन जी कौन? बोले मेरे हस्बैंड की सिस्टर है। बताओ हाँ, कैसे कैसे रहेगा ये जीवन? ये सीखने के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हो। और दोनों कमाते हैं, तो बात बात में मेरे अकाउंट में से इतना, मेरे अकाउंट, वो मेरे अकाउंट में से मत लेना, वो मेरे अकाउंट में तुम मत लेना। ये क्या है? पति पत्नी में मेरा तेरा, परिवार के साथ कोई संबंध नहीं। और किसी के साथ और बहन भाई हो तो बोले अभी मेरे भैया भाभी आए, ये मेरे भैया भाभी है और वो मेरे हस्बैंड की सिस्टर है। अब ये शब्दों में कहाँ अपना, तो मेरे भैया भाभी है और मेरे हस्बैंड के
ब्रदर सिस्टर, कितनी दूरी है शब्दों में, भाषा में। मेरे भाई बहन, ये होगा, ये चौपाई से सीखो। जानकी जी कितना प्यार से बताती है। ये मेरे प्यारे देवर जी है, मेरे छोटे देवर है, नाम उनका लखन भैया है। अब वो लखन भैया अपनी माँ की तरह उनकी सेवा करेंगे कि नहीं? बड़े भाई भाभी माता पिता के बराबर होते हैं। कलयुग के लक्षण, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भयो तब ते। फिर घर में बहनों का चलता है, नारी का चलता है, पुरुष का चलता नहीं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। तब वो हस्बैंड के भाई बहन आए तो हस्बैंड उसको ठीक से रख नहीं पाएगा, है? जरा सा उसके साथ ज़्यादा बोलेगा करेगा कहीं घूमने को तो वो बहन को अच्छा नहीं लगे। और उसके भाई भाभी आए तो उसके हस्बैंड को खींच के ले जाएंगे, मेरे भैया भाभी के लिए आप ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये इस शादी ब्याह के बाद फिर उस परिवार में जो आपका भविष्य बिताना है उसमें आप बिल्कुल दूर दूर रहोगे। जैसे नींबू पानी में शिकंजी बना हुआ शक्कर घुल जाए, मिल जाए, ऐसे वो शादी के ब्याह के बाद उस परिवार में घुल मिल जाना चाहिए। यदि हस्बैंड के बहन भाई कोई आए, किसी को कुछ ज़रूरत पड़ी पैसे की या कोई बीमारी में कुछ सेवा की, तो दुनिया को सबको बताएंगे अभी तो इतना खर्चा हो गया, मेरे हस्बैंड की बहन आई थी, उसका भाई आया था, उसको घुमाने गए, इतना हमारा खर्चा हो गया। और उसके भाई भाभी आए तो कितना ही खर्चा करेंगे, तो बताएंगे थोड़ी कि कितना खर्चा हुआ। यही जीवन अलग करता है। मैं तो अमेरिका जाती हूँ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, आश्चर्य होता है। और ऐसा नहीं है कि अब वहाँ है वो हवा यहाँ आ गई है, हैं? धीरे 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 वहाँ का वातावरण यहाँ आ रहा। जिस दिन अपने भाई बहन कोई आए होंगे, अपने मम्मी पापा आए होंगे, राजी राजी उनका दौड़ दाम, ना थकान लगेगी, कितना खर्चा वो ये भी नहीं गिना जाएगा, किसी को बताएंगे भी नहीं क्या लिया दिया, कुछ नहीं कहेंगे। और यदि हस्बैंड के परिवार के कोई आए, माता पिता भाई बहन परिवार, तो उनके लिए कुछ करना पड़ा, ना जाने कब जाएंगे, 8 दिन रहने वाले हैं, बोझा रूप लगते हैं। समाज को अलग दिखाना। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी कहते थे, ये माँ बाप को पानी का प्याला देने को तैयार नहीं, कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं, और उनकी मृत्यु के बाद भागवत कथा कराते हैं। घर में बड़ी सारी फोटो रखते हैं और वो भागवत कथा में उनकी आत्म कल्याण के लिए बड़ी फ़ोटो रखवाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने माता पिता के पीछे इतनी भागवत कराई, इतना खर्चा किया, हमने इतने गरीबों को जिमाया, इतना भंडारा करवाया। कोई भाई बहन साधारण हो तो उनकी दवा दारू कुछ मदद करने में मुंह बिगाड़ेंगे, अभी इतना खर्चा हो गया उसकी दवाई में, ननंद आई है उसको संभालना, उसकी खर्चा लग गया, देवर के लिए कर दिया, कितनी बातें करेंगे। और अपने भाई बहन को ज़रूरत पड़ी तो चुपे चुपे भेजेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये अलगपन कराता है। मानस है। शादी ब्याह के बाद बहन बेटियां जिस घर में जाती उसको अपना मानो, और सामने वाला पक्ष भी उनको अपना मानकर घुल मिला दो, उनको पराया नहीं। और माताएं बहनें सुखी होना है बेटियों को, तो अपना उनको मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता ऐसे करो, वहाँ से प्यार मिलेगा, आदर मिलेगा। 100% डाइवोर्स के केस बंद हो जाएंगे। अपनत्व। नाम लखन लघु देवर मोरे, इशारे से कह दिया इससे बड़े भी मेरे एक देवर हैं। हाँ? और अपने पतिदेव का कितना मर्यादा से परिचय कराती। आजकल तो हाथ पकड़ के या एक दूसरे को ऐसे थप्पी मार के, ये मेरे हस्बैंड है। हाँ? कोई भी बड़े बुजुर्ग सामने बैठे हो, माँ जानकी जी मर्यादा से परिचय।
खंजन मंजू तिरिछे नयननी निजपति कहूँ तिन्हें से सयन। इशारे से साड़ी का पल्लू थोड़ा मुंह के रख बहुरी बदन बिदु अंचल ढांकी। अपने बदन को, अपने मुखारविंद को माँ जानकी जी अंचल से थोड़ा वस्त्र आड़ा करके ढककर इशारे से बताती मेरे पतिदेव। मान मर्यादा सबसे बड़ा श्रृंगार है, सहनशीलता और मान मर्यादा। आप कहोगे कि ना जाने हमको आप किस युग में ले जा रही हो। सुखी होने के रास्ते तो ये हैं। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि आजकल तो ऐसा है ना, पहले के ज़माने में लड़के लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और माता पिता नक्की कर देते थे। खैर इतना भी नहीं होना चाहिए। आज पढ़े लिखे मीटिंग करें, एक दूसरे को अपना अपना स्वभाव बताए, पसंदगी बताए, अच्छा है। ऐसे बातचीत करके अपनी पसंदगी पसंद करें और माता पिता के आशीर्वाद से शादी ब्याह रचाए, वो गलत नहीं है, भले मिले। लेकिन मीटिंग करने में मैंने सुना है, एक कौन सा गांव और मैं भूल गई हूँ, किसी ने मुझे बताया था कि बहन आजकल पढ़ी लिखी लड़कियाँ किस तरह का जवाब देती है आपको मालूम है? मैं बोली मेरे को क्या मालूम, बताओ तुम। तो बोले एक लड़के की सगाई करने माता पिता किसी लड़की को देखने गए, वहाँ लड़के लड़की की मीटिंग हुई। तो लड़की ने वो लड़के से पूछा कितनी पढ़ाई है, वो तुम्हें क्या किस में रुचि है, ये सब पूछा। और फिर बाद में जो एक प्रश्न किया, बोले आश्चर्यचकित, बोले तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं। वो लड़का समझ नहीं पाया, बोले डस्टबिन तो कचरा डालने के लिए रखते ही हैं। तो बोले ऐसे नहीं, कितने डस्टबिन हैं। तो बोले मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, डस्टबिन से तुम्हें क्या काम है। तो बोले बूढ़े कितने हैं, बोले हैं बड़े बूढ़े कितने हैं जिसकी मुझे सेवा करनी पड़ेगी। अब देखो उस लड़की को कौन लेगा। वो लड़का समझदार था, मना कर दिया, वापस लौट गए। अब ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा। इतनी ऐसी आज़ादी, हाँ, उनके माता पिता के क्या संस्कार होंगे। देखिए माँ जानकी जी और कैसे ये ऐसी बेटियों के प्रश्न। हाँ मेरे भाई बहन, अपने आप हम दुखी होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। सुखी होना है, आद्य शक्ति जागत जननी माँ जानकी जी। और देखिए प्रेम भाव से जगत जननी होते हुए वो ग्रामीण महिला को आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद पा रही है। इतनी राजी राजी हो गई ग्रामीण माताएं उनके ऊपर और आशीर्वाद मांगा नहीं है माँ जानकी जी ने। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने कर्तव्य नहीं निभाती, समझेगी नहीं और साधु संतों के पास जाके कहेगी हमको आशीर्वाद दो, तो कैसे मिलेगा। आशीर्वाद कोई चीज़ है। कर्तव्य परायण सुंदर जीवन बनाओ, संस्कारी जीवन बनाओ, सबसे प्रेममय जीवन बनाओ। घर परिवार की अपने नहीं मानोगे तो दूसरों को किसको अपने मानोगे। हाँ? विशाल दृष्टि, विशाल भावना, थोड़ा त्याग, तपस्या, अपनत्व, प्रेम, धीरे 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 आगे बढ़ो। हाँ? तभी तो काम बनेगा। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छांडव छू। ग्रामीण माताएं, हे देवी पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी बनो और हे देवी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो यह मार्ग फिर बहोरी, इस रास्ते वापिस लौटो, हमको दर्शन देना। दर्शन देव जानी निज दास, हम आपकी सेविका है, हमको दर्शन देते। प्रेम भाव एक हो जाओ, किसी को छोटा मत मानो, किसी को बड़ा नहीं। अहंकार मत करो कि हम कुछ है ये हल्के। मान मर्यादा रखो। ससुराल जाने के बाद उस परिवार में घुल मिल जाओ, अपना बना लो। ऐसे अंग्रेजी भले पढ़े हो पर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो। भले आप पढ़े लिखे और आप भी कमाने लगे, लेकिन मेरा तेरा मत करो।
ये ज़्यादा माया है, ये आपको भवकूप में डालेगी। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस कीन्ने जीवनी काया। उसमें विद्या अपर अविद्या दो। ये अविद्या रूपिणी माया है, बात बात में मेरा तेरा। हस्बैंड के साथ भी मेरा तेरा, तेरी पगार तेरे खाते में, मेरी पगार मेरे खाते में, ये तेरे पगार से लाए, ये मेरे पगार से। इसलिए ये पढ़ाई, इसलिए ये कमाना, अलगपना रखने के लिए एक हो जाओ। ग्राम्य विस्तार छोड़कर आगे गए, वन विभाग है, छोटी छोटी पगडंडियाँ है। अपने पतिदेव का कितना मान रखती है। भले देश काल समय है, आप पीछे पीछे मत चलो, आगे आगे चलो, लेकिन हो सके तो आप में, आपके पति के हाथ में बोझ ज़्यादा हो तो ले लो। कुछ वजन उठाना है तो उनके हाथ से ले लेना चाहिए। सारा सामान उन्हीं को पकड़ा दो। हाँ, पति सेवा, उनका ख्याल करो। आजकल के पुरुष वर्ग तो ध्यान रखते हैं, डरते भी हैं, लेकिन नारी, माँ जानकी जी का चरित्र देख रहे हैं, इसलिए नारी का ना, कई लोग कहते हैं ये नारी को ये सब कुछ क्यों कहा जाता, क्योंकि नारी धर्म की नींव है। आपका कर्तव्य है। और पुरुष भी उनका मान रखें, लेकिन भगवान श्री राम जी के कदमों पर माँ जानकी जी चल रही। भले आप साथ चलो, पीछे पीछे मत चलो, समझदारी से। छोटा बालक हो तो ये अप टू डेट तैयार हो के हाथ में पर्स लटकाए हुए और हाई हील की सैंडल पहने, टिक टिक खाली हाथ चलेगी, तो सब कुछ। भले उनको भी, वो भी मदद करे, ना नहीं है, लेकिन कुछ बोझ थैला भी उनको सौंप दो, बच्चा भी उनको, और खुद एक केवल पर्स लेके नहीं, हिल मिल के रहो। बहुत ज़्यादा पढ़ाई बहुत बुद्धि बिगाड़ देते, ऐसा लगता है। बात बात में मैं आपके आधारित थोड़ी, मैं भी तो कमाती हूँ, ये मेरा तेरा। तो माँ जानकी जी प्रभु के कदमों पर चलती है, मान मर्यादा कितना पूजनीय अपने पतिदेव के चरणों को रखती है, उनका आदर करती है। सिय रघुवीर, सीताराम सीताराम, सिय राम पदंक वराए, लखन चले मग दाहिन बाए, बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सविता। ये तो परमात्मा है और आद्य शक्ति है, तो प्रभु के चरण चिन्ह पर भी पैर नहीं रखते, इतना मान रखती। इतना न रखो तो न सही, लेकिन उनसे तो पैर तो मत दबवाओ, पैर उनके दाबो नहीं तो न सही, उनकी सेवा न करो तो न सही, सेवा करवाओ तो नहीं। तो आदर्शमय गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत सी बातें, माँ जानकी जी का चरित्र जितना भी कहें गाय उतना कम है। 14 साल वनवास में जानकी जी जब उनका अपहरण हुआ, लंका में विराजित है, फिर वहाँ भी माँ का चरित्र कैसा, कैसे रात दिन क्या करती है। निज पद नयन दिए मन राम चरण में लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। अपने प्रभु के चरणों में मन लगाए हुए, कभी अलग रहना भी पड़े, पतिदेव को कहीं काम से बाहर गाँव जाना पड़े तो औरों से ज़्यादा बातचीत नहीं, अपने घर का कर्तव्य, अपने घर का लालन पालन, बच्चों का, बड़े बुजुर्ग का, अपने पतिदेव को स्मरण ध्यान रखना। जो कुछ सुख दुख की बातें कहना, फ़ोन से भी बात करना तो अपने पति को कहना, औरों को इधर उधर नहीं कहना। घर की मर्यादा, घर का ढक्कन रखना। आदर्श में जीवन जीने वाली समझदार संस्कारी बेटी घर में आ जाए, घर को स्वर्ग बना सकती है। और यदि कुसंस्कारी ऐसी ना समझ बेटी आ जाए तो घर नरक बन जाता है, परिवार उजड़ जाता है। तो नारी के हाथ में घर को बसाना या उजाड़ना। माँ जानकी जी की आराधना करो, नित्य उनके जीवन को अपने नज़र समक्ष रखो। जब 14 साल के बाद वापस लौटती है माँ जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई, फिर भी कुछ नहीं हो तो शक्ति है। कभी कुछ परीक्षा भी छोटी बड़ी हो तो
हम पवित्र हैं, हम सत्य है, तो राजी खुशी परीक्षा दे दो। ने हम में छिपाव नहीं है, हम में पर्दा नहीं है, फिर डरना क्यों। जानकी जी की तो अलग बात है, लेकिन अपने लिए भी सत्य की राह पे जो चलेगा उसको डर रहेगा ही नहीं। गलत काम करेंगे और कर्म डराता है, तो कर्म गलत मत करें, ध्यान रखें जितना हो सके इतना। भले देश काल समय ऐसा है, हम साधारण जीव है, जानते हैं, फिर भी मानस हमें जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा आधार है मेरे भाई बहन। अब वापस लौट के महारानी बन गई माँ जानकी जी। अब वो चक्रवर्ती सम्राट की, अवध की महारानी, राज्याभिषेक हो चुका, और फिर भी देखिए उनका चरित्र, कैसे सेवा करती, कैसे अपना कर्तव्य निभाती। जब वन में भी माताएं मिलने गई तो पहले देख चुके हैं कि अपने माता पिता जी से मिलने गई है माँ जानकी जी, लेकिन माता पिता भी समझदार है, आधी रात में जानकी जी को वापस भेजा। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य दुखी माताएं, उनकी सेवा, और माताओं की भी समान भाव से सेवा की। जितनी माताएं उतने रूप धारण कर लिए थे। अब वापस लौट के भी अपनी माताओं का, क्योंकि ससुर जी तो रहे नहीं, तो माताओं की इतना प्यार से सेवा करती अपने भाइयों के साथ। जब भगवान भी अकेले भोजन, माताएं ये सब देखकर राजी होती है। अनुज छोटे भाइयों को बुलाकर, राज्याभिषेक के बाद भी भगवान अकेले भोजन नहीं पाते हैं और भाइयों से प्रेम करते हैं। आगे देख चुके नाना भांति सिखावे नीति, राम करें भ्रातन पर प्रीति। तो ये बहनें भी तो परस्पर प्रेम से रहती होगी ना। आज मैंने देखा है कई घराने में सगी दो बहनें होती हैं, तो उनका भी फिर संकुचित मन के कारण, उदारता की खामी के कारण, मेरा तेरा करने के कारण अब बोलना बंद हो जाता है। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता। यदि नारी समझदार हो, ज़्यादा हिस्सा नारी का होता है। यदि नारी समझदार हो तो भाइयों भाइयों में भी मेल कराती है, वरना जुदाई कराती है नारी। तो मेरे भाई बहन उदार बनो। भले ठीक है, मेरा छोटा भाई है ना, वो मुझसे ज़्यादा सुख भोगे तो क्या बुराई। राम जी कितने राजी, मेरा प्राण प्रिय भाई भरत राज भोगेगा, इससे ज़्यादा सुख क्या। और भरत जी कहते नहीं, मेरे प्रभु मेरी माँ वापस लौट जाए, 14 साल नहीं, मैं जीवन भर वन में रहे। ये परस्पर प्रेम है। तो इसी तरह सीता जी भी तो चारों बहनें हिल मिल के रहती होगी ना। बहनों बहनों में देवरानी जेठानी, और देवरानी जेठानी भी हो तो बहन बहन बन के रहे। घर घर में तो कम से कम राम राज्य हो। रामायण पढ़ोगे तो कभी न कभी विचार आएगा। कुछ ऐसी अनबन घटना होगी तो अपने को जरूर एक बार आत्मा टोकेगी कि नहीं, अपने रोज पाठ करते हैं, चलो वो जो करे, हम तो समझते नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ तो अपने वापस लौटते चलेंगे। और बाद में दोनों भाइयों समान जीवन जी रहे हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। 2 पुत्रों को माँ जानकी जी ने जन्म दिया। ऐसे गुणवान शीलवान प्रभु की प्रतिबिंब, उनके स्वरूप जो वेद पुराण जिनकी गाथा गाते हैं। और फिर सबको एक साथ सुख संपत्ति, आप सब अपने आनंद से रहो, अब अपना अपना संसार भोगो। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे। इसी प्रकार से चारों भाइयों के यहाँ 2-2 पुत्र रत्न की प्राप्ति है। कितना एकता होगी, कितनी समानता होगी, कितना प्रेम भाव होगा। और घर में इतने दास दासी है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। पशु पंछी से भी माँ जानकी जी को विदा दी जब महाराजा जनक जी ने, तो बचपन से उन्होंने पशु पंछियों को भी पाला है। तो माँ जानकी जी की विदाई के समय पंछी भी तड़फड़ाते हैं, रोते हैं, पंछी तड़पते हैं। मैं चौपाई भूल रही हूँ। कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल कही कहाँ वै देई, सुनि धीरज परि हरे न केहि।
भय विकल खग मृग यही भांति मनुष्य दशा कैसे कही जात। यदि पंछियों की ये दशा तो जनकपुर वासियों की क्या दशा होगी। इसी प्रकार से राज्याभिषेक के बाद भी जानकी जी ने जो भी पंछी पाले पिंजड़े में, उनको सबको बच्चे भी क्या सिखाते हैं, कहूँ राम रघुपति जन पालक, सुख सारिका पढ़ावे बालक। जो घर में जैसा देखेंगे वैसे बालक भी ऐसा सीखेंगे। और इतने सेवक सेवकियाँ दास दासियाँ होते हुए माँ जानकी जी कुछ कुछ काम अपने हाथ से करती है। निज कर ग्रह परिचर्या करें, रामचंद्र आय सोन सरी। भगवान श्री राम जी की आज्ञा अनुसार जानकी जी अपना व्यवहार आचरण करती है। और यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी दास दासियाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर भी कुछ काम अपने हाथ से करती। साधन संपन्नता आपके पास कितनी भी हो, हाँ, भगवान ने खूब संपत्ति दी हो, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ काम तो अपने हाथ से करना चाहिए। बिल्कुल नौकर चाकरों के अधीन हो जाओगे तो ये शरीर भी आपका निकम्मा हो जाएगा, आपका मन भी निकम्मा हो जाएगा। मशीन का युग आ गया ना, नहीं है, मशीन का उपयोग करो, लेकिन अति मशीन के अधीन हो जाना ठीक नहीं है, हाँ? यदि मानसिक और शारीरिक स्वस्थता चाहते हो तो आज मैंने कईयों को देखा है, जरा सा छोटा सा हिसाब करना हो, फट जल्दी से लेके हाथ में मोबाइल है उसमें से कंप्यूटर निकाल के उसमें करते हैं। आपका मन काम करना बंद हो जाएगा। मेरे पास तो कई बार आते हैं 3 आंकड़े का 3 डिजिट क्या कहते हो आप इंग्लिश में, उसका माइनस प्लस करना हो तो नहीं कर पाएंगे जल्दी, तब मैं तुरंत ही मुँह ज़बानी करके देती हूँ। तो उनको निकालने में देर लगती है, उसमें क्या कहते हैं वो कैलकुलेटर में, तब तक तो मैं हिसाब करके बता देती हूँ। तो बोले हमको तो ऐसे मन से जल्दी नहीं कर पाते। क्यों? कि आपने मन से काम लेना बंद कर दिया। आपका मनोबल धीरे 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 आपकी कमजोरी होती जाएगी, और फिर मन कहीं तो लगेगा, तो फिर डिप्रेशन और टेंशन और फलाना ठिकाना, उसी में पागल हो जाता। आज ही ऐसी कोई बीमारियां बचपन में हमने सुनी नहीं थी, कुछ था ही नहीं, ऐसा फुर्सत भी नहीं थी फालतू बातें विचार करने का। मन को खाली मत रहने दो, काम में लगाओ, शरीर को खाली मत रहने दो। कहते हैं ना, एक्टिव बने रहो, हाँ? कुछ न कुछ काम करते रहो। जो चीज़ ऐसे ही पड़ी रहेगी उसमें जंग लग जाएगा, तो मन में भी जंग लग जाएगा, शरीर में भी जंग लग जाएगा। आज छोटी उम्र की भाई बहन कहते हैं हमारे हाथ पैर दुखते हैं, हाँ? हमारे घुटन में दर्द है, हमारी कलाइयाँ दुखती है, हमारे कौन ये जॉइंट दुखते हैं, क्योंकि उसका मुड़ना करना बंद हो गया। जितना हम उससे काम लेंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। तो घर में नौकर चाकर हो, भले बहुत बड़े मकान हो, आप नहीं कर पाते हो तो 1-2 कमरे में झाड़ू लगाओ, बाकी नौकर करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा। 1-8 कमरे, पूजा का कमरा हो कम से कम वहाँ की सफाई अपने हाथ से करो, हाँ? पोछा भी खुद लगाओ, पवित्रता भी रहेगी, भाव भी जगेगा। भगवान की पूजा सेवा आप जो भाव से करोगे वो भाव से नौकर चाकर नहीं करेगा। कईयों के घर में मैंने देखा है, सेवा पूजा आरती जो भी करना है वो नौकर कर लेता है। घर वाले 8-9 बजे उठते हैं, तब तक नौकर कहते, उसको बता दिया गया रोज़ सुबह नहा धो के फिर भगवान के आगे दीपक जलाकर फूल चढ़ा देना और भगवान की आरती कर लेना, है? सब बात सब, है? कुछ करना ही नहीं। तो क्या ये दुखी होने के दंड है। माँ जानकी जी अपने हाथ से करते हैं, हम उनसे महान हो गए, हैं? ये हमें जीवन जीना सिखाता है शास्त्र, ये हमें शुभ आचरण करना सिखाता है शास्त्र। और सब काम करें नौकर चाकर, चलो कपड़े भी मशीन में धुलते हैं, आजकल तो डिश वॉशर, बर्तन भी
नौकर है तो वो करे, नहीं तो डिश वॉशर। कितनी सरलता है। पहले तांबे पीतल के बर्तन राख से घिस घिस के साफ करना पड़ता था, अंगुलियों में हाथ में कई चीरे पड़ते थे, कट जाते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, ऐसा साबुन पाउडर, गर्म पानी आता है सब जगह, और गर्म पानी साबुन पाउडर पानी से धो के क्या देर लगेगी। हम बिल्कुल पराधीन होते जा रहे हैं। कभी मशीन बिगड़ गई या नौकर नहीं आया तो सिर पर हाथ दे के रोते हैं, क्या करें, आज का नौकर ने, आज मशीन भी बिगड़ी हुई है, कैसे होगा। इतनी पराधीनता, हम अपने पे आधारित नहीं रहे। तो बहुत भारी काम नहीं तो कुछ कुछ काम निज कर ग्रह परिचर्या करे। रामचंद्र आए सोनो और मानो सब काम कराते हो करो, पर कम से कम बहनें माताएं भोजन तो अपने हाथ से बनाओ। वो भी नहीं करना है। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां बोले हमको भोजन बनाना आता ही नहीं। कितनी बेटियों को पढ़ाओ लेकिन किचन का काम सिखाओ। वो तो अपने हाथ का बनाया हुआ मीठा लगता है, और अपने हाथ का भोजन भगवान को भोग लगाओगे, आपको आनंद आएगा। भगवान का प्रसाद पाकर आपकी बुद्धि विशुद्ध होगी। वो आप भोजन नहीं कर रहे हो, आप प्रसाद पा रहे हो, और उसमें जो भीतरी संतोष आनंद मिलेगा। बाजार से लाके कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, महाराज को ऑर्डर करके बनवा कर रख दिया, अपने हाथ से बनाओ। और आपके घर के सदस्यों को भी, मेरे बच्चों को ये चीज़ प्यारी, मेरे पति को ये चीज़ प्यारी, हमारे बूढ़े माता पिता को ये चीज़ अच्छी लगती, अपने हाथ से प्यार से। और उसमें भी भगवान का नाम लेते लेते बनाओगे, फिर शिकायत आपकी साधु संतों के पास नहीं रहेगी। हमारा बच्चा बिगड़ गया, कहना नहीं मानता, ये नहीं रहेगा। जब आप हनुमान चालीसा राम 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 करते, कैसे ऐसे भोजन बना के घर के सदस्यों को खिलाओगे, उनकी बुद्धि विशुद्ध होगी। ये हकीकत है मेरे भाई बहन। ये प्रमाण है। अपनी परंपरा, जो संस्कार, बच्चे का जन्म होते किसी के हाथ से शहद चटाते हो या गुड़ का पानी या शक्कर का पानी, जो भी उनकी जीभ पर ओम वगैरह लिखवाते हो या उसको पिलाते हो, फिर वो अच्छी व्यक्ति के द्वारा करवाते हो। क्यों? कि आपकी चाह है कि हमारे बेटा उसका जैसा गुणवान बने। और यदि कुसंस्कारी हुआ तो आप दिन भर उसको कोसते हो, जीवन भर, कि वो आ गए थे ना, उसके जैसा मेरा बच्चा खराब हो गया, उसके जैसा संस्कार बिगड़ गया। तो यदि एक दिन बच्चे को किसी ने शहद या वो चटा दिया, उसके जैसा बना, तो रोज़ किसी के हाथ का खाएगा, उसके विचार कैसे, उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका आचरण कैसा, वो अवश्य अन्न के द्वारा आप में आ जाएगा। अन्न की शुद्धि मन की शुद्धि है मेरे भाई बहन, शारीरिक शुद्धि, जीवन जीना। हम सब प्रकार से अपना जीवन दिव्य बना सकते हैं। कितना कितना माँ जानकी जी के आदर्श में जीवन को दर्शन करते, इसीलिए शास्त्र से जुड़ जाओ, बहुत ही आनंद रहेगा। आज छोटी उम्र में घुटन बदलवाते हैं, ये सब उठ बैठ बंद हो गई। पहले नीचे किचन रहता था, कितनी चीज़ भूल गए, ये डिब्बा भूल गए, ये पानी लेना भूल गए, ये मसाला लेना भूल गए। बार बार खड़े हो बैठो तो इतनी उठ बैठ, तो घुटन मुड़ते थे, करते थे। और हमारी परंपरा नीचे बैठ के भोजन करते थे, ये भी अपने लिए अनुकूल है। शरीर की जैसी पोजीशन, आप नीचे आलती पालती लगा के बैठ के भोजन करोगे, अवश्य आपकी पाचन क्रिया में बहुत ही सुविधा रहती। लटकते पैर बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल भोजन, वैसे बैठो सोफ़ा पर, वैसे सो पलंग पर। पहले नीचे लेटते थे तो बार बार उठना बैठना, और ज़मीन से संपर्क रहता था। अब घर में भी चलते हैं तो बिना चप्पल के नहीं चलते, वो खुले पांव चलते थे, वो ज़मीन पे लेटते थे,
लौटते थे ऐसे इधर उधर, तो भूमि में से भी आपको बल मिलता। आज अर्थिंग कराते हैं कि नहीं? तो हमारी बॉडी का भी तो अर्थिंग होना चाहिए। ये सब अपने ऋषि मुनियों ने अपने लिए जो जो बताया, मेरे भाई बहन कितना कहे वो हमारे हित के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जीवन जीना, वास्तविकता सिखाई है, हम नकली जीवन में पड़ गए। हमारी इतनी बीमारियों के, इतने हमारे मानसिक टेंशन के, मानसिक थकान के कारण हम खुद हैं। हो सके तो लौटो वापिस। एक एक क्रिया हमारी व्यर्थ में नहीं थी। आज भी आप साधु संतों का भंडारा कराओगे ना, तो टेबल कुर्सी पे बैठ के भोजन करते हैं क्या? अभी भी अपनी परंपरा है। और फिर दोना पत्तल, पान के पत्तल पे बर्तनों की भी असर होती है। तपस्वी वेश में भगवान श्री राम जी क्यों गए? वो लकड़ी के बर्तन में कई लोग पाते हैं, लकड़ी के उसमें क्या कहते हैं सो कमंडल, उसमें पानी, उसमें भोजन। आज मिट्टी के बर्तन, पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी नरम रहती है, मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी पकती, मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में आटा बनाते थे, मिट्टी के तवे में रोटी सेकते थे। वो मिठास भी अलग थी। तो हृदय भी मिट्टी जैसे नरम रहते थे। अब तांबा पित्तल का भी असर, धातु की असर होती है, तभी तो सोने की असर, सोना कुछ कुछ स्थान पे पहनाते हैं, हाथ में बाजूबंद, कमर में, पैरों में सोना नहीं, वहाँ चांदी पहनाते हैं। वो सब चीज़ों की असर होती है धातु की। ये भी एक अलग साइंस है मेरे भाई बहन। तो फिर तांबे पित्तल की भी असर होती थी। पूजा में तांबे के बर्तन, भोजन में पित्तल, और उसमें भी कांसे के बर्तन, है? ये सब पवित्र माना जाता था। अब लोहा ही लोहा आ गया। भोजन बनाना लोहे में, आटा बनाना लोहे में, और रोटी सेकना लोहे के तवे में, और खाना चम्मच से, लोहे की चम्मच से, बर्तन थाली कटोरियाँ चम्मच लोहे, ग्लास लोटा सब लोहा। तो हृदय भी सबके लोहे जैसे कठोर होते जा रहे। पहले के ज़माने में हृदय कोमल थे, आज किसी को किसी पर दया नहीं है। छोटे गांव में इतनी एकता थी कि कोई भी जाति के यहाँ मृत्यु हो जाती थी तो पूरा गांव उस दिन चूल्हा नहीं जलाता था, सब रो के बैठते थे। भगवान श्री राम जी को देखो, महाराजा दशरथ जी के स्वर्गवास की चित्रकूट में कितने दिनों के बाद खबर मिली। तो भगवान को जैसे ही खबर पहुंची, भरत भैया अवधवासी को लेके गए, गुरुदेव द्वारा सब समाचार दिए गए। तो भगवान श्री राम जी मरण हेतु निज नेह विचारी, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी चले गए, ये भाव व्यक्त करते व्रत निरंबु ते ही दिन प्रभु कीन्ना। भगवान श्री राम जी ने उस दिन निर्जल व्रत किया। इतना अपनत्व, इतना क्या कहे मेरे भाई बहन, एक होकर परिवार रहते थे। और भगवान श्री राम जी ने नहीं लिया तो किसी ने कुछ नहीं लिया। और जनक जी वगैरह वहाँ पधारे, उनके लिए भोजन की बोले व्यवस्था, जनक जी ने मना किया, नहीं यहाँ उचित नहीं अशन अनाजू, यहाँ आकर हमें अन्न नहीं लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव कायम कहा करते थे, किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले एक दिन, कम से कम एक दिन उपवास करना ही चाहिए। आज तीर्थों में तीर्थ भाव से, धर्म भाव से नहीं जाते हैं, घूमने के लिए, प्रवास के रूप। वहाँ जाके और लहसुन प्याज वाला खूब चरते रहते हैं, जैसे मुश्किल से मिला है, इतना खाते पीते घूमते रहते। धर्म को बिल्कुल हम दूर करते जा रहे, हम धर्म से दूर होते जा रहे। शास्त्र से जुड़ेंगे तो हमको ये सब चीज़ें बहुत ही, और वो हमें काम आएगी, हमारे हित के लिए मेरे पैर। तो पूरे गांव में कोई भोजन नहीं करता था। आज
सगे माता पिता का अवसान हुआ, डेड बॉडी पड़ी है, तो बोलेंगे जल्दी से चाय के साथ कुछ दे दो, वहाँ से आने में देर होगी, फिर नहाए बिना नहीं खाएंगे, आके नहाएंगे धोएंगे देर हो जाएगी, तो कुछ नाश्ता करके जाते हैं। घर में डेड बॉडी पड़ा है? कैसे गले उतरता होगा भगवान जान। ये सब लोहे के साथ जुड़ने से ऐसा लगता नहीं है कि लोहे जैसा हृदय कठोर हो। जितने बड़े शहर में जितने साधन संपत्ति वाले जितने पढ़ाई ज़्यादा करी है, इतने उन अपनी आर्य संस्कृति से दूर होते गए, इतने धर्म से दूर होते गए, इतने प्रेम भाव लगाव से दूर होते गए। मेरे भाई बहन, प्रेम पहले अपने घर वालों से करें, अपने अड़ोस पड़ोस से करें। बाहर दिखावे के लिए सेवा करने जाएंगे और घर वाले बीमार होंगे तो सामने भी नहीं देखेंगे। ऐसा देखा है, अनुभव भी किया है। क्या काम का धर्म स्थानों में भी ऐसे बड़े बड़े दिखावे सेवा, लेकिन धर्म के नाते भी भाई बहन कोई कमज़ोर होगा तो उसको मदद रूप नहीं होंगे। अनजान जो पेशेंट आए उनकी सेवा करेंगे। ऐसा क्यों? अपनत्व जितना निकट के उससे दूर क्यों? उसके लिए पहले कर। अभी मैं गई थी एक सामूहिक ब्याह के उसमें, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि समाज में कोई कमज़ोर इतनी विनम्रता से सेवा कार्य हो रहा है, तो बोले कि समाज का तो हित करना ही चाहिए, अपना कर्तव्य, जो सक्षम है तन मन धन से मदद रूप होना चाहिए, लेकिन पहले घर आंगन से चालू करो। बोले घर के कोई परिवार में भाई बहन कमज़ोर है, माता पिता की सेवा, फिर सगे संबंधी चाचा बुआ मौसा मौसी कोई ऐसे मामा वगैरह, और फिर अड़ोस पड़ोस, धीरे धीरे आगे बढ़ो। यही बात गुरुदेव कहते थे कि विश्व बंधुत्व की भावना की बातें करते हो और सगे भाई भाई बोलते नहीं। ये तो विडंबना है, ये तो खाली दिखावा है। बोले पहले घर में तो भाई भाई हिल मिल के रहो, एक दूसरों को आनंद कराओ। एक भी परिवार में कोई दुखी क्यों? और भगवान की कृपा से पहले बड़े परिवार थे तो भगवान एक दो को तो साधन संपन्न भी बनाते हैं, और एक आध कमज़ोर हो तो साधन संपन्न है वही एक को नहीं संभाल पाएंगे क्या? वैसे बाहर तो दिखावा बड़ा बड़ा होता है। ये सब आज सब कुछ दिखावे का बढ़ता जा रहा है। श्रृंगार भी दिखावे का, बोलना चलना भी दिखावे का, हिलना मिलना भी दिखावे का। जैसे एयर होस्टेस होती है ना, प्लेन में चढ़ते हैं तो ऐसे मुस्कुरा के वेलकम वेलकम, तो उसमें उसके हृदय में सच्चा प्यार होता है। वो तो अपनी ड्यूटी, ऐसे ही जैसे सब अपनी अपनी ड्यूटी खाली दिखा के आओ बैठो, बाकी भीतरी प्यार, आत्मीयता, अपनत्व वो चला गया। और शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो अपनत्व बढ़ेगा। भले हम कुछ उसको बाह्यता से हमारे पास नहीं है तो मदद न करें, लेकिन भीतर का प्यार और अपना लगाव, गुजराती में कहते हैं लागणी, तो व्यक्त कर सकते हैं। और प्रेम भरे शब्द ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम बाहर से कितनी भौतिक मदद करें, लेकिन प्यार न हो तो वो चीज़ की असर नहीं होती। सीताराम जी का दिव्य चरित्र हमको जीवन प्रेममय बनाता है। हमारा जीवन कर्तव्य परायणता की ओर मुड़ता है। हमारा जीवन हमें तन मन धन का सदुपयोग सिखाता है। हमें सन्मार्ग पर चल के आचरण विशुद्ध दिव्य बनाता है। घर घर में आनंद आनंद छा जाता है। यथार्थ मानव बना देता है। हम मानव शरीर पाकर भी दानव बनते जा रहे हैं। यदि मानवता का निर्माण करना है, हमें
ये दिव्य चरित्रों से जुड़ना पड़ेगा। हम सद्गुरुदेव भगवान के चरित्र देखें, हम महापुरुषों के चरित्र देखें, हम हमारे इष्ट देव आद्य शक्तियों के चरित्र देखें, नारी समाज, हमारे परम पिता के चरित्र, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी। आज कथाएं क्यों होती है, आज सत्संग क्यों होता है, आज रामायण गीता का आग्रह क्यों है, घर घर में ये क्यों रखे रहो। पहले भले मत पढ़ो, कम से कम सिर तो नवाओ, कम से कम उनको हाथ तो जोड़ो, फिर भी कभी न कभी वो मैग्नेट की तरह आपको खींच लेगा। कम से कम पहले यहाँ से चालू करो। गीता जी मानस जी घर में रखो और रोज ज़्यादा नहीं प्रणाम कर लो, स्पर्श कर लो। रोज स्पर्श करोगे धीरे धीरे वो आपको अपनी ओर खींचेगा। कथाएं सुनो, सत्संग सुनो, दिव्य जीवन बन जाएगा। बार बार नहीं मिलता है मनुष्य शरीर, अब की मिला है। नरतनु सम नहीं कवने उदेही, मनुष्य शरीर समान ऊंचा शरीर कोई नहीं है। ये शरीर केवल विषय भोग के लिए नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुदुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जो पर लोक संवारा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई। स्वर्ग समान सुख भोगेंगे ना तो भी अंत में दुख देने वाला। क्यों कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। देवलोक स्वर्ग मिला तो वहाँ नया पुण्य कमाने की सुविधा नहीं है। इसीलिए तो हनुमान जी नहीं गए कि प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, वहाँ आप मिलोगे लेकिन वहाँ आपकी कथा नहीं मिलेगी, वहाँ आपका सत्संग नहीं मिलेगा, वहाँ मुझे रामायण सुनने नहीं मिलेगी। और यहाँ पृथ्वी लोक में एक भी कथाकार सत्संग मिलेगा तब तक मैं पृथ्वी लोक नहीं छोड़ूंगा। तो ये स्वर्ग में, देवलोक में पुण्य के सुख भोगने की व्यवस्था है, नया पुण्य कमाने की व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो पुण्य खत्म हो जाने पे फिर पृथ्वी लोक के 84 लाख चक्कर योनियों में आना पड़ेगा। तो नर तनु सम नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्पंत दुखदाई। स्वर्ग समान सुख होगा तो भी कभी न कभी पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। आकर 4 लाख 84 और फिर यहाँ आके फिर 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। हाँ, कुछ साथ नहीं जाएगा। हमें प्रभु के कदमों पर चलेंगे, थोड़ा बहुत उनके जैसा आचरण करने का प्रयास करेंगे तो कम से कम उसी मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए भगवान करुणा करके दूसरी बार मनुष्य शरीर देगा, तो हम उस दिव्य आचरण की ओर और आगे बढ़ेंगे और हमें प्रभु की ओर, फिर भगवान हमें पकड़े रहेंगे तो खींचते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन अभी जुड़े तो सही, अभी प्रयत्न तो करें। कहते ना कि एकड़ो मांडो तो खरा, गुजराती में कहते। पहली कक्षा में एडमिशन तो लो तो 10वीं 12वीं में पहुंचोगे ना। लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो मेरे भाई बहन, माँ जानकी जी का अद्भुत अलौकिक दिव्य चरित्र, जगत जननी हमारी माँ, वात्सल्यमयी करुणामयी माँ, जिनकी कृपा से हमें ऐसी निर्मल मन मिले, निर्मल मति मिले, जो हम प्रभु की कृपा के सत्संग में जुड़े रहें, हमारी आर्य संस्कृति, हमारी गीता जी रामायण से जुड़े रहें। ऐसी माँ के चरणों में बार बार प्रणाम करें। अब कल से हम भगवान श्री राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक, उनके दिव्य चरित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का समय पूरा होने जा रहा है। माँ के चरणों में बार बार प्रणाम प्रार्थना करके इस प्रसंग को विराम देने जा रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हे माँ,
हे जगत जननी, हे करुणा निदान की अतिशय प्यारी माँ, हमको कृपा करके निर्मल मति देना, हमारी बुद्धि विशुद्ध हो, हमारा मन निर्मल हो, जिससे हम प्रभु के परम कृपा पात्र बन पाए, उनके चरणों तक तू ही पहुंचा सकती माँ। तो कल से हम भगवान के दिव्य चरित्र की ओर माँ की कृपा से उसमें प्रवेश करेंगे, प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर विराम देकर जय जयकार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।